नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्र मोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। आज हम बात करेंगे कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में जो आपके मौखिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो और आपकी डेंटल प्रॉब्लम्स को दूर करें। तो शुरू करें। तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जो डेंटिस्ट हैं उनको जो है वो हो सकता है अवेलेबल ना हो, और हो सकता है आपको कुछ डेंटल प्रॉब्लम्स या ओरल प्रॉब्लम्स इस टाइम पे अराइज करें जब डेंटल क्लिनिक्स खुले ना हो। मतलब मान लीजिए कि रात को, अगर आपको देर रात को, ऑब्वियसली जब मोस्ट ऑफ द डेंटल क्लिनिक्स आर नॉट ओपन, तब कोई प्रॉब्लम हुए तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है जिसकी हम बात करते हैं डेंटल पेन के बारे में। डेंटल पेन मतलब दांत का दर्द। ये हो सकता है कि सेंसिटिविटी जैसा शुरू हो, या ये एक एक्चुअल पेन हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो और ये रेडिएट कर रहा हो आपके साइड पे और अलग अलग जगह, और आप उसको लोकलाइज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि ये किसी एक पर्टिकुलर दांत में पहले से प्रॉब्लम थी और उसका दर्द अब बढ़ चुका है। इस केस में आप क्या कर सकते हो? देखिए, ओवर द काउंटर मेडिकेशन तो आप खा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है कि आपकी मेडिकल पैरामीटर्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है उस टाइम पे आपके पास पेन किलर ना हो। अगर पेन किलर नहीं है तो घर में कुछ कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे जो है आपको आराम मिल सकता है, जैसे कि लौंग यानी कि क्लोव। अगर आप क्लोव को वहाँ पे जहाँ पे दांत में या गड्ढा है, आपको पता है जहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ पे दबा के रखेंगे तो उससे जो ऑयल निकलता है वो बेसिकली एक नमिंग एजेंट होता है आपके दांतों के लिए। तो होपफुली आप उसको दबा के अगर रखेंगे तो आपको जो है थोड़ा आराम मिलेगा। वो थोड़ा सा एनेस्थेटाइज टाइप का हो जाएगा एंड यू कैन प्रोबेबली स्लीप ओवर इट, एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग आप अपने आप को डेंटिस्ट के पास दिखा सकते हैं। हालांकि अगर दर्द इतना तेज है कि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आई वुड सजेस्ट यू शुड गो टू द हॉस्पिटल। दूसरी चीज़, अगर आपके पास घर में लौंग नहीं और लौंग का तेल है यानी कि क्लोव ऑयल है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। वहाँ पे कॉटन में एक ईयरबड के जो है छोर पे, या कॉटन को जो है लेके छोटा सा ईयरबड वाला क्यू टिप जैसा बना के उसमें जो है क्लोव ऑयल डुबा के आप उसके जो गड्ढा है दांत में जहाँ पे दर्द हो रहा है उसमें डाल के रख लीजिए, आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। दूसरी प्रॉब्लम कभी कभार आती है कि आपके गम से ब्लीडिंग हो रही है। अगर गम से ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो हो सकता है ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो, बट अगर आपको पता है कि आपके गम में फुलाव ज़्यादा है और ये सब चीज़ें हैं तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि टी बैग को लेकर जो है आप जो है वहाँ थोड़ी देर रख लीजिए और खून बंद हो जाएगा। ये उन पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है जिनके एक्सट्रैक्शंस रिसेंटली हुए हैं और रात को जो है एकदम से खून आना शुरू हो गया है। इस केस में डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं कि टी बैग को वहाँ दबा के रखिए। टी बैग में टैनिन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं बेसिकली आपके जो है ब्लड को रोकने के लिए। एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस अल्सर या आफ्टर्स अल्सर्स। ये तब होता है या तो आपको अगर नींद नहीं आ रही होती और एट द सेम टाइम अगर आपको लग रहा होता है कि जो है वहाँ पे आपके जो है मानसिक तनाव ज़्यादा हो रखा होता है या आप ज़्यादा सोच रहे होते हो, एंड ये स्ट्रेसफुल पीरियड से एसोसिएटेड होता है। इन केसेस में क्या होता है, ये जो अल्सर्स होते हैं ये 7 से 10 दिन तक रहते हैं एंड इनके एक कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंटेशन है। मतलब बीच में एक सफ़ेद सा एरिया होगा, उसके आसपास लाली छाई हुई होगी। अब इसके लिए वैसे डॉक्टर्स आपको जो है डोलोजेल सीटी टाइप के जो है जितने भी जेल्स हैं वो दे सकते हैं। अगर इससे आपको उस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं मिले तो एक और देसी नुस्खा है जिसका मतलब है देसी घी। आप उसको वहाँ थोड़ा सा लगा लीजिए, आपको थोड़ी देर के लिए आराम मिलेगा। मैं एक चीज़ पहले बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये एक तरीके का ऑल्टरनेटिव, और जब आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, कोई मेडिसिन का ऑप्शन नहीं है, कोई एलोपैथिक का ऑप्शन नहीं है, कोई जेल का ऑप्शन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट का ऑप्शन नहीं है, और आपके पास डेंटिस्ट के पास जाने का या तो समय नहीं है या समय उचित नहीं है जिसमें आप डेंटिस्ट के पास जा सके, तो इसका ध्यान रखिए कि ये उसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं है। बार बार ये नहीं करना है। जितनी देर के लिए आपके सिम्टम्स रुक जाएंगे और आप फिर उसके बाद डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, प्लीज़ उसके बाद डायरेक्टली डेंटिस्ट के पास जाइए। एक और चीज़ होती है जो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, जिसमें कहते हैं बर्निंग सेंसेशन ऑफ माउथ, जिसमें लोगों के जो है कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि अगर आपके जो है आपने टूथपेस्ट चेंज किया या आपने सौंफ खा लिया, आपने कुछ भी ऐसा सुपारी टाइप खा लिया जिसकी वजह से आपके मसूड़े या गालों में घाव हो जाए। अगर वैसा वाला केस है कि घाव हो गया है और छोटा सा घाव है और वहाँ पे आपको जलन हो रही है, तो एक देसी नुस्खा है कि आप हल्का सा जो है हल्दी लीजिए, टर्मरिक। ये बहुत पुराना क्या कहते हैं पुरानी औषधि है, तो इसका जो है हल्का सा पेस्ट लगा के हम वहाँ लगा सकते हैं, उससे आपको आराम मिलेगा। हालांकि ध्यान इस चीज़ का रखना है कि हल्दी में गर्माहट बहुत होती है, तो कोशिश करें इसको न्यूनतम अमाउंट में लगाएं। अब बात करते हैं कि आपके मौखिक स्वास्थ्य की हम कैसे देखभाल कर सकते हैं, यानी कि ओरल हेल्थ को कैसे हम आराम से रख सकते हैं। इसके लिए एक डेली यूज़ आप बहुत अच्छा कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं वार्म सलाइन रिंसेस। वार्म सलाइन रिंसेस मतलब गुनगुने पानी में आप नमक डालो और उसके गरारे
और एट द सेम टाइम कुल्ला। देखिए, कुल्ला और गरारे में बहुत फ़र्क होता है। कुल्ला आप मुंह में करते हो और अपने दांत और ज़बान और अपने गालों की तरफ करते हो, गरारे आप अपने हलक की तरफ करते हो। ये बहुत लोग जो है कंफ्यूज कर देते हैं। तो मान लीजिए माउथ रिंस कुल्ला करना होता है और गरारे करना मतलब गार्गल होता है। दोनों करेंगे तो दोनों अच्छी बात है, बिकॉज सॉल्ट वाटर से अच्छा एंटीसेप्टिक कोई नहीं है। इनफैक्ट कोविड टाइम्स में जब आपके ऑब्वियसली और ये पोल्यूशन के चक्कर में आपके जो हलक में थोड़ी सी सूजन हो जाती है, डस्ट के चक्कर में, एलर्जीज के चक्कर में, आप हर दिन करेंगे कुल्ला और गार्गल तो आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। दांत के दर्द के लिए एक नोटोरियस दवाई है जो वैसे लोग रेकमेंड वैसे ही नहीं करते, लेकिन अगर आपके घर में अल्कोहल है यानी कि कोई लिकर है तो उसको कुछ नहीं करना है, आपको कॉटन में डुबो के थोड़ा सा जहाँ पे भी आपको दर्द हो रहा है वहाँ पे जो है रख लीजिए, आपको थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाएगा। और जैसे ही आपको टाइम मिलता है और आपके डेंटिस्ट अवेलेबल होते हैं नियरेस्ट, प्लीज़ उनके पास जाके अपने आप को दिखाइए। एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉमा के लिए कोल्ड कंप्रेस। अगर मान लीजिए आप कहीं गिर गए तो आपको दांत में दर्द हो गया या जबड़े में चोट लग गई और वहाँ पे सूजन आ गई, तो उस सूजन को काउंटरैक्ट करने के लिए आप किसी भी रुमाल या कपड़े में बर्फ़ डाल के उसको वहाँ पर थोड़ी देर लगाइए। उससे जो है बर्फ़ की सिकाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। बच्चों में बहुत बार जो है बच्चे ऐसे होते हैं, इतने चंचल होते हैं कि वो गिरते पड़ते रहते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है खेलते खेलते गिर गए या सीढ़ियों से गिर गए। उस केस में बहुत बार बच्चों के दांत या तो टूट जाते हैं या बाहर निकल के आ जाते हैं। ये अडल्ट्स के साथ भी हो सकता है। अगर ऐसा केस हुआ है, मान लीजिए अगर आप कहीं अनफॉर्चुनेटली गिर गए हैं और जस्ट गिरे हैं और आपका दांत आपके हाथ में आ गया है, दर्द तो होएगी ऑब्वियसली। सबसे पहले टी बैग वाली चीज़ करिए, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो सबसे पहली चीज़ जो दांत है उसको आप कृपया जो है या तो थूक में या दूध में, उन दोनों में डाल के रख लीजिए। हो सकता है ये दांत इम्प्लांट या रीप्लांट हो जाए, स्पेशली बच्चों के केस में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। इसका कोई सेफ गारंटी नहीं है, इसका ये नहीं है कि वो दांत पूरी तरह बच जाएगा, लेकिन अगर 1 घंटे से कम टाइम हुआ है आपको ट्रॉमा में तो आप ये काम कर सकते हो कि उस दांत को दूध में डाल दो या अपने थूक में ही डाल के आप डेंटिस्ट के पास जाइए। एक और तरीका होता है डेंटल पेन से अपने आप को छुटकारा करने का, गार्लिक। गार्लिक में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि गार्लिक अगर उसका सेवन आप सुबह करेंगे कच्चा, आई नो इट साउंड्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अगर आपको रेस्पिरेटरी इलनेसेस है, ये मैं पर्सनल एस्पेक्ट से बता रहा हूँ, मेरे फादर को ये चीज़ थी। अगर उनको कफ की प्रॉब्लम है, आपके किसी परिजन को कफ की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ गार्लिक का सेवन कच्चा 2 गार्लिक के पीसेस करिए एंड दैट विल बी हेल्पफुल। गार्लिक में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे आपकी ओरल हेल्थ भी इंप्रूव होगी। आई अंडरस्टैंड उसकी जो ब्रेथ है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, लेकिन अगर आप सुबह सुबह करिए जब आप अकेले हों, एंड मे बी आफ्टर हाफ एन आवर यू कैन प्रॉब्ली रिंस योर माउथ, आई थिंक इट शुड बी ओके। तो ये थे थोड़े थोड़े नुस्खे मेरी तरफ से, लेकिन आप मान लीजिए ये औषधियाँ नहीं है, दीज आर नॉट द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट आई हैव स्टेटेड। आपको कभी भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज़ अपने डेंटिस्ट को पहले फ़ोन करिए या हॉस्पिटल चले जाइए अगर और टाइम है। अगर वो पॉसिबल नहीं है, मान लीजिए कि आप घर पे अकेले हैं, आपके पास कोई कन्वेंस नहीं है, तो कोशिश करिए अपने डेंटिस्ट या नियरेस्ट डॉक्टर को फ़ोन करके पूछें कि इस टाइम पे मैं क्या कर सकता हूँ। अगर वो आपको कोई पेन किलर बताते हैं बिकॉज वो रजिस्टर्ड मेडिकल या डेंटल प्रैक्टिशनर है तो वो ले सकते हैं, अगर आपके पास वो हो। नहीं हो तो वो कोई ना कोई आपको जो है घरेलू नुस्खा बताएंगे एंड आप उनको ट्राई कर सकते हैं। अगले मॉर्निंग या जब भी जल्दी से जल्द आपको जो है सिम्टम्स फ्री होने के बाद आपके पास टाइम मिल जाता है या कोई साधन मिल जाता है जिससे आप नियरेस्ट डेंटिस्ट या हॉस्पिटल विजिट कर सकते हो, देन यू कैन गो एंड गेट योर सेल्फ चेक्ड। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है कि जो जो चीज़ें मैंने नुस्खे बताए हैं वो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। एज अ प्रिवेंटिव मेजर कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला काम कोई भी डेंटल इमरजेंसी, चाहे आप गिर गए हो, चाहे आपके दांत में दर्द हो, सेंसिटिविटी हो, या आपके जो है मुंह से खून आना शुरू हो जाए, चाहे जिसका भी रीज़न हो, प्लीज़ अपने डेंटिस्ट या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को कॉल करें। तो आज के लिए इतना ही।